हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया था। ये 3-4 महीनों से मेरे साथ बुरी चीजें होते ही जा रहे हैं। अच्छी चीज ये हुई है कि मेरा न्यू फोन आ गया है। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ मास्टर क्यू दाओ के क्लैन में जुड़ गया था, जिसके बाद मास्टर क्यू दाओ सी हाओ को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए ले गए थे। यहाँ पर वो सी हाओ को टोटल 8 टेक्निक सिखाने वाले थे, जहाँ पे वो सी हाओ को एक बहुत ही बड़ा माउंटेन भी उठवाएं। देन उसके बाद सी हाओ तंग आकर वहाँ से मास्टर क्वी दाओ के क्लैन को देखने चला गया, पर वहाँ उसको लियू ब्रदर्स मिले। सी हाओ एक लियू ब्रदर को वहीं पे निपटा दिया, बाकी के 2 लोग वहाँ से भाग गए। जिसके बाद क्वी दाओ सी हाओ के इस परफॉर्मेंस को देखकर उससे खुश होकर उसको एक कार्ड दिए। इस कार्ड की मदद से सी हाओ तियानशियान एकेडमी के उस डिवाइन पूल में एंटर हो सकता है। सी हाओ ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही तियानशियान एकेडमी में चला जाता है। इस कार्ड के जरिए वो हर एक सिक्योरिटी को पार कर लेता है और डिवाइन पूल में चला जाता है, पर वहाँ पर पहले से कोई था, ये यूवी चैन थी। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम देखते हैं सी हाओ, जिसको यूवी चैन के प्रेजेंस का मालूम नहीं है, इस डिवाइन पूल में आकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। अब यहाँ पे उसे अपना बाकी का काम पूरा करना है, यानी कि सबसे पहले उसे उस बोधी फ्रूट को रिफाइन करना है। इसीलिए सी हाओ यहाँ पर उसको रिफाइन करने का तरीका सोच रहा है। यहाँ पर वो अपना आई ट्रेजर निकाल कर इस पूल को एनालाइज करने लगता है। तब उससे समझ में आता है कि इस पूल में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसेंस है। ये पावरफुल खुशबू कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लांट से आ रही थी। सी हाओ को इसका पता चलते ही सी हाओ तुरंत ही पूल में कूदता है और उसकी तलाश करने लगता है। दूसरी ओर पानी में यूवी चैन, जो कि सी हाओ के प्रेजेंस से अनजान, यहाँ पर टेंशन लेस होकर नहा रही थी। यूवी चैन पानी के ऊपर है, वही सी हाओ पानी के नीचे है। सी हाओ उस खुशबू का पीछा करते हुए इस डिवाइन पूल के और अंदर गहराई पे जाने लगता है और इस स्ट्रॉन्ग खुशबू का पीछा करते हुए आखिरकार वो इसके सोर्स तक पहुंच जाता है। ये एक डिवाइन लोटस था। देखने में इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था। सी हाओ जो कि इस लोटस को देखने लगता है, इससे निकल रही एनर्जी को देखकर सरप्राइज्ड है। यहाँ सच में ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है और यही एनर्जी है जिसके मदद से सी हाओ को उसके इस बोधी फ्रूट को रिफाइन करने में हेल्प मिलेगी। यहाँ ये पूल के जो डिवाइन फीचर्स हैं, ये इसी फूल के जरिए आ रहे हैं। सी हाओ जैसे ही उस फ्लावर के करीब जाता है, हम देखते हैं उस फ्लावर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन आ जाता है। ये ड्रैगन इस फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा था। यूं तो ये सारी चीजें इस पूल के अंदर पे हो रही है, ये यूवी चैन से बहुत ज्यादा नीचे है। ये ड्रैगन सी हाओ के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। ये यहाँ पर इस फूल का प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर सी हाओ थोड़ा सा भी मूवमेंट दिखाएगा तो ये ड्रैगन उसको मार डालेगा, या तो फिर सी हाओ इस फूल को टच भी करने की कोशिश करेगा तो भी यहाँ पर तुरंत ही एक एनर्जी सिग्नल तियानशियान एकेडमी के डीन के पास पहुंच जाएगी। सी हाओ यहाँ इस ड्रैगन को देखकर अपने मन में कह रहा है, मैं इस फ्लावर के रेंज में भी नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं इसके दायरे को टच भी करने की कोशिश करूंगा तो मेरे ऊपर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च होगा जो कि मैं डिफ्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर ड्रैगन सी हाओ के चारों ओर घूमने लगता है और फिर इस जगह की तलाशी लेने लगता है। सी हाओ जो कि शांत खड़ा है, यहाँ पर कोई भी हलचल ना पाते हुए वो ड्रैगन फिर उस डिवाइन फ्लावर में समा जाता है। पर इसके समाते ही एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट आता है जो कि सी हाओ को नीचे पानी में और अंदर ढकेल देता है। ये जो सारी चीजें हो रही है पानी के अंदर ही हो रही है और ये स्पेस भी पानी के अंदर ही है। सी हाओ जो कि हमेशा से ही बहुत ज्यादा जिद्दी है, दोबारा से संभल कर खड़ा हो जाता है। कहने लगता है, मैं यहाँ तक पहुँचकर हार नहीं मानने वाला हूँ। थोड़ी देर इसको और ऑब्जर्व करने के बाद उसे ये समझ में आता है कि जिस तरह की एनर्जी सी हाओ को चाहिए, उस तरह की एनर्जी थोड़ी थोड़ी देर में उस फ्लावर से रिस कर इस पोंड में घुल रही है। पूल में घुलते ही ये पूल की ताकत, इसकी डिवाइनिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सी हाओ ये समझकर तुरंत ही उस रिसे हुए मैजिक को ग्रैब करने का डिसाइड करता है, पर सी हाओ जो कि उसको पकड़ने के लिए उसके रास्ते में आता है, ये सोचकर कि वो एनर्जी उसके बॉडी से एंटर होगी। यहाँ हम देखते हैं वो एनर्जी सी हाओ के बॉडी को टोटली इग्नोर करके उसके साइड से पास हो जाती है। सी हाओ ये चीज देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज, तुरंत ही वो अलर्ट होकर इसकी एनर्जी को अपने हाथों से पकड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही ये करने की कोशिश करता है, हम देखते हैं इसका फ्लो चेंज हो जाता है और ये एनर्जी सी हाओ के हाथों से दूर जाने लगती है। सी हाओ गुस्सा आ जाता है, कहता है, क्या ये एनर्जी मुझे अपने वर्दी नहीं समझ रही है। सी हाओ इसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है और फिर हाथ में नहीं आने से ये अपने मुंह से एक एनर्जी के पार्ट को अलग कर लेता है, पर जैसे ही ये इसको ग्रैब करने के लिए अपने हाथों से इसको दबोचता है, हम देखते हैं ये एनर्जी उसके हाथों से फिसल जाती है। मतलब कुछ भी कर ले, कोई भी पर्सन इस एनर्जी को पकड़ नहीं सकता है। अब ये चीज देखकर सी हाओ थोड़ा परेशान हो जाता है। अब फिर वो अपना बोधी फ्रूट
फ्रूट निकाल लेता है। सोचने लगता है कि आखिर वो इसको कैसे यूज करेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं वो एनर्जी तुरंत ही बोधी फ्रूट का प्रेजेंस पाकर उसमें घुल जाती है। एनर्जी इस फ्रूट को एक्टिवेट कर देती है। सी हाओ जो कि ये नजारा देख रहा है कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है ये एनर्जी और ये फ्रूट आपस में मिले हुए हैं, मतलब कि प्रेजेंस से ही ये बोधी फ्रूट एक्टिवेट हो जाता है और पर्सन को इसे जबरदस्ती एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर फिर भी मुझे एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, ये एनर्जी मेरी बॉडी में नहीं आ रही है। सी हाओ एक तरीका सोचता है और फिर तुरंत ही उस फ्रूट को अपने मुंह से चबा लेता है। उस फ्रूट का एक पार्ट सी हाओ के पेट के अंदर तुरंत ही चला जाता है। ऐसा होते ही सी हाओ के शरीर में बिजली दौड़ पड़ती है। अचानक से सी हाओ का पूरा शरीर थरथराने लगता है। उसका हार्ट इस एनर्जी की चपेट में आते ही जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके तुरंत बाद ही सी हाओ की बॉडी में इतनी जोर की पेन स्टार्ट हो जाती है कि सी हाओ दर्द से तड़पने लगता है कि मरने जैसी हालत हो जाती है। वेल दोस्तों, ऐसा होते ही हम देखते हैं वो एनर्जी जो अभी तक सी हाओ के बॉडी में एंटर नहीं हो रही थी तुरंत ही सी हाओ के बॉडी में चली जाती है। सी हाओ इस पेन से रिकवर कर जाता है। वो खुश हो जाता है, कहता है अब मैंने इसका एक छोटा सा बाइट ही खाया था पर ये पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मेरे शरीर को इतना अच्छा महसूस होने लगा है। मेरे बॉडी में अभी भी पेन को सहने की ताकत है। पता नहीं मेरी ये मैजिक इम्यूनिटी कब तक मेरे अंदर रहेगी। मुझे इसको टोटल कंट्रोल करने का कोई उपाय लगाना हो। सी हाओ तब डिसाइड करता है कि वो इस पूरे फ्रूट को एब्जॉर्ब करेगा और तब दोस्तों सी हाओ एक बड़ा सा मुंह खोलता है और फिर उस पूरे फ्रूट को अपने मुंह में घुसा देता है। ऐसा होती ही मेरे दोस्तों वहाँ पर एक बहुत ही जोर का एनर्जी फ्लो होता है और इस एनर्जी फ्लो की वजह से सी हाओ जोर से दर्द से चिल्लाता है। सी हाओ की आवाज इस बार यूवी चैन तक पहुँचती है। यूवी चैन जो कि नहा रही थी तुरंत ही उस ओर देखने लगती है। समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसके अलावा और कोई भी पर्सन है और इधर दोस्तों सी हाओ की हालत खराब होती है। यहाँ पर सी हाओ ने इतना बड़ा बाइट लिया है जिसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक ही बार में सी हाओ के अंदर घुस रही है और इसी की इफेक्ट से हम देखते हैं सी हाओ की बॉडी धीरे धीरे करके फटने लग रही है। सी हाओ की पूरी बॉडी में क्रैक्स आने लग रहे हैं और खून के बॉडी से तेजी से बहने लग रहा है। सी हाओ तड़प रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन ये बंदा अभी भी हार नहीं माना है। कह रहा है अभी भी एक लास्ट बाइट बचा हुआ है, मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसको खाना ही होगा। और दोस्तों हिम्मत करके फिर से वो लास्ट बाइट लेता है कि इस लास्ट बाइट से दोबारा से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सी हाओ के नर्व्स में फ्लो होने लगती है और फिर क्या सी हाओ का पूरा बॉडी झंझना जाता है कि सोल ब्रेक होने लगती है। वो छटपटा रहा है। यहाँ पर ये बोधी फ्रूट का इफेक्ट उसके बॉडी को बहुत ही तेजी से खत्म कर रहा है और ये डिवाइन फूल भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। ये इस बोधी फ्रूट के खतरनाक इफेक्ट की जाल में फंस गया है और अब इसे यहाँ से बचाने वाला कोई भी नहीं है। सी हाओ के हाथ में इसका एक बीज था, दर्द से वो बीज भी सी हाओ के हाथों से छूट जाता है। सी हाओ तड़प रहा है, खून की उल्टियां कर रहा है और तब बॉडी से कंट्रोल छूटता है और सीधा इस पॉन्ड के और ज्यादा गहराई में खींचा चला जाता है। दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को यूवी चैन को दिखाया जाता है जो कि उस आवाज का पीछा करते हुए सी हाओ जहाँ पर था वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचते ही उसे ये एहसास होता है कि यहाँ पर कोई था। अगल बगल ढूंढती है तो उसे सी हाओ का वो पैरालाइज्ड शरीर मिलता है। उसको वो बाहर निकालती है, उसके पास जाती है तो देखती है सी हाओ जिंदा है। वो अपना आँख खोलता है जिसको देखकर यूवी चैन गुस्सा आ जाती है। ये सोच रही है कि सी हाओ उसको छू कर देख रहा, जाकर वो सी हाओ को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है। सी हाओ बेचारा जिसकी हालत ऑलरेडी खराब है इस अटैक से और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो फोन में और ज्यादा अंदर गिरने लगता है। और दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द आएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा डिटेल में बहुत ही ज्यादा जल्द लेकर आऊंगा। मिलूंगा मैं आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।